जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ पे बने हैं गोवर्धन, जो मैंने बनाए थे। हम लोगों के इधर 2 गोवर्धन बनते हैं। अब मुझे ये नहीं पता क्यों बनते हैं, लेकिन 2 बनते हैं। और मतलब मैं ही बनाती हूँ, मैंने ही बनाए भी थे। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं बनाने, लेकिन जैसे भी आए मैंने बना दिए थे। और फिर उनको ना मतलब ये 2 मुझे नहीं पता, मेरे ससुराल में पहले ही से बनते चले आए हैं। 2 ही देखे मैंने बनते हुए। जो हमारी दादी सास थी वो भी 2 ही बनाती थी, तो हम लोगों ने मतलब 2 ही देखे हैं, तो इसलिए हम 2 ही बनाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है, हर जगहों के अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ के भी कुछ होंगे, तो मतलब या तो कुछ ऐसा रहा होगा भविष्य में, क्योंकि हमारे इधर पे ना बहुत सारे गाय भैंस हुआ करते थे। तो पहले ये मान्यता रहती थी कि जितना भी गोबर रहता है घर में, सारे गोबर से गोवर्धन बना दिए जाते थे। पहले बचाया नहीं जाता था गोबर, तो हो सकता है कि ज़्यादा गोबर होने की वजह से मतलब जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने 2-2 डाल दिए होंगे। लेकिन अब वो समय के साथ साथ जैसा पहले से होता चला आ रहा है वैसा तो करना ही पड़ता है। थोड़ा सा ये पुराने रीति रिवाज होते हैं, तो इनको चेंज करना भी इतना आसान नहीं होता है। और थोड़ा सा मन में भय भी रहता है कि क्या पता हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से ये रिवाज मतलब स्टार्ट करा था, तो हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और क्या फ़र्क पड़ता है, आप 1 बनाओ या 2 बनाओ, पूजा तो करनी होती है, इसलिए हम 2 ही बना लेते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ये करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये साल भर में इनको बनाना, इनको सजाना, और इसके ऊपर जो आधा झाड़ा लगता है ना, जो जिससे आप लोग ऋषि पंचमी के टाइम पे दातून करते हैं, लट जीरा जल क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर इसको आधा झाड़ा भी बोला जाता है। तो ये ना इसके पेड़ मैंने मेरे पूरे उधर पीछे जाके ढूंढ लिए, पर मुझे कहीं एक पेड़ नहीं मिला। शायद खेत पर होंगे, तो फिर खेत पे नहीं जा पाई मैं। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब कुछ भी पेड़ लगा कर आ गई हूँ। मैंने सोचा पर्वत है, पर्वत पर तो हर प्रकार के पेड़ होते हैं, तो मैंने वही जो मुझे मिले मैंने वही 1-2 लगा दिए थे। और ये इस पे ना मतलब जैसा मुझसे बनता गया मैं वैसे बनाती गई। ये कुआं बनाया था पहाड़, मतलब ये पर्वत जो था इस पे हो सकता है कि पहले ज़माने में कुएं वगैरह भी होते हों, और फिर वहाँ पे गाय भी चरती थी, और बहुत कुछ रहता था, मतलब गाय भी ग्वाले भी। तो ऐसे कुछ 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 बना कर रखना होता है, तो ये मैंने सब कुछ बना के रखे थे। गोबर से ही बनते हैं ये, तो सारे मैंने बना दिए थे। और ये मेरी रिमना मुझे बहुत परेशान करती है। ये पता नहीं ये कब बड़ी होगी और ये कब मुझे परेशान करना बंद करेगी। ये बहुत परेशान करती है, बहुत गंदी हो गई है ये। और ना आज मैं ना पूरे उसमें पीछे घूमने गई थी, तो मेरे इतने पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत भी आप लोगों को पता है ना ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चलने पे पैर भी दर्द करने लगते हैं। और मेरा देखिए 1 गोवर्धन बन चुका है, और अब फिर मैं ये दूसरे गोवर्धन बना रही हूँ, और ये भी लगभग लगभग पूरे ही होने वाले हैं। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बना कर रखनी होती है ना, तो इसलिए इस पर बहुत टाइम जाता है। पर क्या करें, अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हैं। बनाया पूरा। फिर मैंने अभी तो जो नारद जी हैं उनको भी बनाना था, क्योंकि नारद जी गोवर्धन के साथ में नारद जी ज़रूर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी चुगली के कारण, इन्होंने जो चुगली की थी उस चुगली के कारण ही जो भी मतलब हुआ था, इंद्रदेव का क्रोधित होना, और कृष्ण भगवान का पर्वत पे उंगली पे उठाना, ये सब इन्हीं के उस पे हुआ था। पर उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि उनके अगर वो नहीं जाते तो गोवर्धन का महत्व ज़्यादा मतलब सब लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए शायद। तो
थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू।